हाँ स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट टॉपिक प्लांक क्वांटम थ्योरी। देखिए, देखो सबसे पहले हम क्या जानते थे कि जो लाइट है, लाइट का नेचर कैसा होता है। नेचर ऑफ लाइट इज़ वेव नेचर। कैसा होता है? वेव का नेचर होता है। मतलब लाइट किस तरह से करती है ट्रेवल? वेव की तरह ट्रेवल करती है, एज ए वेव ट्रेवल करती है इस तरह से। ठीक है ना? इस तरह से ट्रेवल करती है एज ए वेव। ठीक है। लेकिन क्या होता है, मैक्स प्लांक जो थे, मैक्स प्लांक्स जो थे, इन्होंने इस बात को बताया था कि लाइट का वेव नेचर नहीं होता, लाइट बिहेव करती एज ए पार्टिकल नेचर। मतलब किस बात को बताया था? इंपॉर्टेंट बात क्या थी इनके पोस्टलूट में कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। मतलब लाइट का जो बिहेवियर है वो कैसा है? पार्टिकल नेचर है। मतलब लाइट जो किससे बनी हुई है? स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, छोटे छोटे पार्टिकल से लाइट बनी होती है। ठीक है। तो ई एम आर जो होती है, लाइट जो होगी किस तरह से करेगी ट्रेवल? कैसे ट्रेवल करेगी? ई एम आर क्या होती है? एनर्जी की फॉर्म होती है दूसरी। एनर्जी जो किस तरह ट्रेवल करेगी? एज ए पार्टिकल। मतलब पार्टिकल की फॉर्म में आगे ट्रेवल करेगी बच्चों। ठीक है। अब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मतलब एनर्जी, और क्या बताई थी इन्होंने? देखो, रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब नॉट कंटिन्यूसली बट डिसकंटिन्यूसली और डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा। मतलब रेडिएंट जो एनर्जी है, ठीक है, इमिटेड और एब्जॉर्ब, इमिटेड होगी और ऑब्जर्व होगी, नॉट कंटिन्यूसली। क्या होता है? कंटिन्यूसली ना तो एब्जॉर्ब होती है ना ही इमिट होती है। कैसे होती है? डिसकंटिन्यूसली और डिस्क्रीट फॉर्म में हमेशा क्या होती है? ये इमिट होती है और एब्जॉर्ब होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? लाइक ए स्मॉल पैकेट्स, इट इज़ कॉल्ड क्वांटा। मतलब जो एनर्जी जो है, एनर्जी वो हमेशा क्या होती है? डिस्क्रीट फॉर्म में मिलेगी अपने को। किस फॉर्म में मिलेगी एनर्जी? हमेशा डिस्क्रीट फॉर्म में मिलेगी। अब जैसे देखिए, ये अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब जैसे मान लिया कोई बल्ब है, ये मान लिया अपने क्या है, कोई बल्ब है, ठीक है। अब इससे क्या आएगी? इस तरफ क्या आएगी? लाइट। तो माना ऐसे लाइट आ रही है इसकी तरफ, इस कंटिन्यूस फॉर्म में लाइट आ रही है, ठीक है ना। तो ये तो कौन सी फॉर्म मान लिया अपने? कंटिन्यूस फॉर्म है। और हो सकता है एक बल्ब बदल लगा दिया, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जो ये जो बताता है, कौन बताते हैं? मैक्स प्लांक्स जो बताते हैं कि लाइट इस तरह से ट्रेवल नहीं करती, हमेशा कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं आती ऑब्जेक्ट के पास। कैसे आएगी? इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स। मतलब लाइट किस तरह ट्रेवल करेगी? इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में ट्रेवल करेगी। ठीक है। इसी पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं, या हम क्या बोल सकते हैं? इनको फोटोन बोलते हैं। तो क्या बोल सकते हैं? जो लाइट होती है किससे बनी होती है? दे आर मेड ऑफ अ टाइनी पार्टिकल्स। किससे बनी होती है? स्मॉल पार्टिकल से बनी होती है। और दीज आर कॉल्ड टाइनी पार्टिकल्स या पैकेट, एंड दीज आर कॉल्ड क्वांटा। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्वांटा बोलते हैं। ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। हमेशा लाइट किस तरह से करेगी ट्रेवल? डिस्क्रीट फॉर्म में ट्रेवल करती है, मतलब स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। कभी भी लाइट का जो आगे बढ़ने की जो फॉर्म होती है, हमेशा कैसी होती है? कंटिन्यूस नहीं होती। कैसी होती है? डिस्क्रीट फॉर्म होती है। क्योंकि लाइट का जो नेचर है वो कैसा नेचर है? पार्टिकल नेचर होता है। लाइट का जो किससे बनी होती है? लाइट पार्टिकल से बनी होती है इनके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो ध्यान रखना कि लाइट किस फॉर्म में ट्रेवल करती है? हमेशा इनके अकॉर्डिंग एज ए पार्टिकल। ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट देखिए, इसका ये फर्स्ट पोस्टुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या होगा? देखिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी associated with a quantum of radiation is proportional to the frequency ऑफ रेडिएशन। तो मतलब क्या होगी? जब लाइट आगे ट्रेवल करेगी, जो एनर्जी की फॉर्म होती है लाइट, जो एनर्जी जो होती है इसकी, वो क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसकी? इसकी फ्रीक्वेंसी की। किसकी प्रोपोर्शनल होती है? फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है। मतलब जितनी हाई क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू होगी? न्यू की वैल्यू होगी,
उतनी हाई हाई क्या होगी, इसकी एनर्जी होगी। ठीक है ना, तो हम कैसे ले सकते हैं इसको, ई प्रोपोर्शनल न्यू। ठीक है, जब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, एच न्यू। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एच न्यू। यहाँ एच क्या है बच्चों, एच को हम क्या बोलते हैं, एज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लांक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इसकी वैल्यू होती है, किसकी, प्लांक्स कांस्टेंट की। ठीक है, ई का मतलब यहाँ क्या होता है, एनर्जी, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, न्यू का मतलब यहाँ क्या है बच्चों, फ्रीक्वेंसी। क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, ठीक है। और क्वांटम का मतलब क्या होता है, क्वांटम आर द पैकेट्स ऑफ एनर्जी। क्या होते हैं क्वांटम्स, पैकेट ऑफ एनर्जी। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम या क्वांटा। ठीक है ना, और इनको एक और नाम क्या हो सकता है इनका, फोटोन भी हम इन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, फोटोन। ठीक है, एक पॉइंट आता है इसमें, क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो कंटिन्यूस जो फॉर्म होती है, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो कंटिन्यूस फॉर्म होती है लाइट की, जब कंटिन्यूस फॉर्म में आती है लाइट, ठीक है, तो उसको क्या होता है, लाइट किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, स्मॉल पैकेट्स में कन्वर्ट हो जाती है वो लाइट। किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, स्मॉल पैकेट्स में कन्वर्ट हो जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन। ठीक है, तो मतलब कंटिन्यूस लाइट का किस में कन्वर्ट होना, स्मॉल पैकेट्स में कन्वर्ट होना, इट इज़ कॉल्ड क्वांटाइजेशन। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हो गए इसके, 2 पोस्टुलेट्स हो गए इसके प्लैंक थ्योरी के। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका, पॉइंट नंबर 3, ए बॉडी कैन emit or absorb energy only in term of integral multiples of क्वांटम, इंटीजर मल्टीपल ऑफ क्वांटम। मतलब हमेशा जो देखो अपन ऐसे लिखा था, E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, एच न्यू, तो हमेशा क्या होगा, जो ए बॉडी कैन इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी ऑन द टर्म ऑफ इंटीजर मल्टीपल। मतलब क्या होगा, जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और इमिट होगी हमेशा किस फॉर्म में होगी, इंटीजर मल्टीपल्स होगा। मतलब हमेशा क्या होगा, एन की वैल्यू कितनी होगी, 1 2 3 4 होगी। ठीक है, मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू एन एच न्यू। ठीक है, तो हमेशा मतलब जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, इमिट होगी, किस फॉर्म में होगी, या तो क्या हो वो 1H नहीं होगी, या कितना होगा 2H नहीं होगी, या आगे बढ़ सकते हैं 3H नहीं होगी। ठीक है, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एनर्जी जो इमिट और एब्जॉर्ब कर रही है वो कितना 1.5 हो या 1.6 हो। हमेशा किस फॉर्म में होती है, इंटीजर मल्टीपल की फॉर्म में होगी। जो पैकेट्स जो होते हैं हमेशा किस फॉर्म में होंगे, इंटीजर मल्टीपल्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब देखो हम क्या जानते हैं, एक रिलेशन क्या जानते हैं कि E इज इक्वल टू एच न्यू और C इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, C इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू लैम्बडा। ठीक है, अब इससे हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, न्यू की, तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C अपॉन लैम्बडा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख सकते हैं, फर्स्ट में इसको मान लिया सेकंड। ठीक है, इसको मान लिया इक्वेशन थर्ड, तो इसकी वैल्यू हम किस में रखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में। तो अपने पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या जाएगा, एच सी अपॉन लैम्बडा। ठीक है, अब इसको हम इंटीजर मल्टीपल की फॉर्म में लेते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू एन एच सी अपॉन लैम्बडा। ठीक है, वही है, इज इक्वल टू यहाँ क्या है, एनर्जी, एन क्या है, इंटीजर मल्टीपल्स नंबर 1 2 3 4, एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, फिक्स नहीं होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है, वेलोसिटी, और लैम्बडा का मतलब क्या है यहाँ, वेवलेंथ। ओके, तो ये था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो हमेशा किस बात को बताती है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, किस बात को बताई थी, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, कि हमेशा लाइट क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है, और क्या होती है, डिस्क्रीट फॉर्म में ही क्या होती है, एब्जॉर्ब और इमिट होती है। ओके।